नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। यहाँ वीडियो देखने के बाद आपका फोकस 100% बढ़ जाएगा। बस इस वीडियोस को आप स्किप मत कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियोस को अंत तक देखिए और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आखिरकार ये फोकस होता क्या है? जब जंगल में सुबह होती है तो एक हिरण और एक शेर दोनों ही जागते हैं। हिरण हमेशा इसी विचार के साथ जागती है कि मैं यदि आज तेज नहीं दौड़ पाई तो आज शेर मेरा शिकार कर लेगा। यदि मुझे आज शाम तक जिंदा लौटना है तो मुझे इसी विचार के साथ उठना होगा और इसी पर मेरा फोकस लगाना होगा कि मैं तेज भाग सकूं ताकि शेर मेरा शिकार ना कर पाए। साथ ही जंगल में तब सुबह होती है, तब शेर इसी विचार के साथ जागता है कि यदि मैं हिरण का शिकार नहीं कर पाया, यदि मैं हिरण का शिकार करने पर फोकस नहीं कर पाया तो आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो साथियों सोचिए शेर का फोकस कैसा रहता है। जबकि हिरण कई कदम आगे भागती है और बहुत जोरों से भागती है लेकिन शेर पीछे रहता है। लेकिन शेर का फोकस इतना तगड़ा है, शेर का फोकस इतना लाजवाब है और इसका जो गोल है जो कि हिरण का शिकार करने का, वो इतना कॉन्सेंट्रेट है कि अपना फोकस नहीं भूल सकता। क्योंकि शेर को पता है कि यदि मैं फोकस भूल गया तो आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा आज शाम। साथ ही साथ हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में एक चील उड़ती है और नज़र वो हमेशा ज़मीन पर रखती है, यानी कि अपने निशाने पर। उसका फोकस यानी कि चील का फोकस इतना तगड़ा रहता है कि हजारों मीटर ऊपर आसमान में उड़ने के बाद फोकस उसका ज़मीन पर रहता है ताकि वो यह देख सके कि मेरा शिकार कहीं मुझसे चूक ना जाए। एक कौवा जो कि हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ता है लेकिन उसका जो फोकस है वो पानी के अंदर मछली को ही देखता रहता है। कौवे का फोकस इतना तगड़ा है, इतना ज़बरदस्त होता है कि वो हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ता है आसमान में, लेकिन पानी के अंदर मछली कितनी है और किस जगह पर है उसका फोकस इतना तगड़ा है कि वो मछली को वहाँ से शिकार कर ही लेता है। साथ ही साथ आपको एक उदाहरण के थ्रू इससे अच्छा समझ में आएगा कि आखिरकार ये फोकस होता क्या है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद और उनके दोस्त दोनों ही अपने घर के बाहर पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही साथ उधर से बारात आ रही थी जो गांव से होती हुई उनके घर के जहां से वो पढ़ रहे थे उन्हीं के सामने से बारात होती हुई गुजर रही थी। एक आदमी था जो वहां बारात में पीछे रह गया था किसी कारणवश। वो आदमी वहां से आया और स्वामी विवेकानंद और उनके जो साथी पढ़ रहे थे उनसे पूछा कि भाई साहब यहाँ से कोई बारात गई है क्या, अभी थोड़ी देर पहले निकलते हुए। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि भाई साहब यहाँ से कोई बारात नहीं गई, क्योंकि मुझे तो अब तक दिखी नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता कि यहाँ से बारात अभी गई या नहीं गई। लेकिन उनके साथी ने ज़रूर बता दिया कि भाई साहब यहाँ से बारात निकली हुई है और अभी थोड़ी ही देर है, थोड़ी ही कदम पे वहाँ पहुँची होगी, आप वहाँ जाकर उन्हें मिल सकते हैं और वह बारात आपको मिल जाएगी। तो इस उदाहरण से आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्वामी विवेकानंद का फोकस इतना तगड़ा था कि वो उन्हें पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करा। उन्हें यह भी नहीं पता चला पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने के बावजूद कि वहाँ से बारात गई है या फिर नहीं गई है। साथ ही साथ उनके जो फ्रेंड थे उन्हें यहाँ पता है कि बारात वहाँ से गई हुई है। इसका मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद का फोकस इतना तगड़ा था कि जब वो पढ़ रहे थे तब उन्हें यह भी नहीं पता चला कि आसपास क्या कर रहे थे, कि क्या हो रहा था उस समय और वो वहाँ बारात कैसे निकली। लेकिन उनके फ्रेंड को ज़रूर पता था क्योंकि उनका फोकस पढ़ाई पर नहीं था। तो साथियों आप भी अपना फोकस सही गोल पर लगाइए। यदि गोल आपका क्लियर है तो फोकस आपका 100% क्लियर होगा और आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ गोल को सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना होगा कि आपका गोल क्या है, क्योंकि गोल क्लियर होने के बाद आपका फोकस 100% बढ़ जाएगा। तो इस उदाहरण से और इस वीडियोस को देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि फोकस आखिरकार कैसे होता है। और यदि आपकी ज़िंदगी में फोकस नहीं रहेगा तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व ही नहीं करते। क्योंकि आपका जो गोल क्लियर है तो उसके बाद आपका फोकस 100% क्लियर होगा। तो साथ ही साथ आपको ये इस वीडियोस में समझ में आ गया होगा
कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में फोकस कितना तगड़ा है। और फोकस रहने की वजह से ही इस दुनिया में हर इंसान जो अभी तक सफल हुआ है उसने फोकस करके ही अपनी ज़िंदगी में सफलता पाई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियोस के लिए धन्यवाद। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।